नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आपकी ऑप्शनल तैयार नहीं है तो लोक प्रशासन क्यों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 15 नवंबर को रिजल्ट आएगी। 15 नवंबर के बाद आपके पास मेंस एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से यानी 45 दिनों का समय होगा। 45 दिनों क्या, आप 30 दिनों में भी लोक प्रशासन को आसानी से तैयार कर सकते हैं और एक एवरेज मार्क्स यानी 160-70 ला सकते हैं। कैसे, तो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं कि कितना आसान लोक प्रशासन है। बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए इसके ये नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑप्शनल तैयार नहीं है और 30 दिन मात्र समय है तो आप 30 दिनों में भी इसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोक प्रशासन का जो जीएस, इसका सबसे बड़ी बात है कि लोक प्रशासन का पार्ट 2 जो है आपको पॉलिटी से मिलता जुलता है, तो आपको जीएस पेपर 2 में भी पॉलिटी खंड में मदद कर सकती है। तो ये कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप 30 दिनों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, और वो भी मुश्किल से मात्र 20 टॉपिक को पढ़कर। तो देखिए कि 20 टॉपिक नहीं बल्कि 10 टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है और आप आसानी से एक बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिएगा कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 का 67 के लिए पूरा गेस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो रेड इंडिकेशन है वो आपका क्या है कि कॉमन है, यानी हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। यहाँ देखिएगा थिंकर को रेड किया गया है। तो थिंकर में आपको टेलर, फ्यूल, गुलिक, उर्विक, मेयो, वेबर, साइमन, रिक्स, मॉस्लो आते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको कम से कम 2 से 3 थिंकर ज़बरदस्त रूप से तैयार करने, मतलब इसमें आपको 2 से 3 थिंकर को ज़बरदस्त रूप से तैयार करने की आवश्यकता होगी, जिसमें आप टेलर को और मैक्स वेबर को और साइमन को और रिक्स को, कम से कम इन थिंकरों को बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करने की आवश्यकता होगी। आप नोट कर सकते हैं टेलर को, फिर आप मेयो को, वेबर को, साइमन को और रिक्स को, यानी 1 2 3 4 5 थिंकर को आप अगर ज़बरदस्त रूप से तैयार रखते हैं तो हर एक साल आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। अब आ गई थिंकर की समाप्ति। अब आती है इधर। तो इधर देखिएगा हर एक साल एक क्वेश्चन आएगा लोक नीति से। फिर देखिएगा हर एक साल में देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन से संबंध, यानी अल्टरनेट आपसे सवाल पूछे जाते हैं। नया लोक प्रशासन है जो अल्टरनेट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। फिर आप देखिएगा प्रत्यायोजन, लगातार सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। फिर बजट से संबंधित, उसमें निष्पादन बजट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पे आपको फोकस रखने की। लोक उपक्रम यानी पीएसयू जो है, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है जैसे गेल, भेल, ओएनजीसी, तो इस पे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। फिर लोक प्रशासन का महत्व एवं इसका क्षेत्र क्या है, एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी लगातार देखिएगा कि 2-3 सालों से इस पे भी सवाल आ रहे हैं। फिर देखिए संचार है, ओएनएम है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड है, लेकिन एक प्रशासनिक सुधार जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर देख सकते हैं नियंत्रण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो रेड सिग्नल दी गई है, रेड कलर में आपको दिखाई पड़ रही है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा कि थिंकर आपका हर हालत में लोक प्रशासन में कंप्लीट होना चाहिए। और थिंकर को अगर एक यूनिट मानते हैं आप, तो 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 टॉपिक आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर देखते हैं। तो पार्ट 2 की ओर जब देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि पार्ट 2 में आप कि कौटिल्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी लगातार आपको देखने को मिलेगा कौटिल्य, ठीक है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में। फिर नीति आयोग लगातार, पंचायती राज लगातार, लोकपाल या लोकायुक्त लगातार, सीएजी लगातार, एससी एसटी वेलफेयर, ओबीसी वेलफेयर लगातार, यानी देखिएगा इसमें से 1 से 6 टॉपिक जो हैं लगातार आपको पूछे जाते हैं। यानी इतना अगर क्लियर रखते हैं तो आपको देखिएगा, मैं आपको दर्शन करवाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखें आप। फिर राजनैतिक कार्यपालिका वर्सेस अस्थायी कार्यपालिका। देखिए 2 कार्यपालिका होती है, एक आईएएस लोग, तो अस्थायी कार्यपालिका,
दूसरा जो है मंत्री बनकर आते हैं तो वो राजनैतिक यानी अस्थायी कार्यपालिका, तो दोनों के बीच टकराव या रिलेशन से संबंधित, तो ये भी वीवीआई है लेकिन उतना वीवीआई नहीं है। फिर लॉ एंड ऑर्डर बिहार के संदर्भ में, ये बहुत ही वीवीआई है। फिर सीएसआर यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन जो है आपका केंद्र राज्य संबंध। फिर संघवाद, फिर पीएमओ पीएम सीएम राज्यपाल। फिर देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एक बहुत ही वीवीआई है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, फिर पीपी मोड एक्स्ट्रा आपके लिए गेस क्वेश्चन है। सोशल ऑडिट गेस है, सुशासन ईशासन गेस है। लेकिन आप देखिए वो उधर 8 टॉपिक को देखे थे पार्ट 1 में, और दूसरा पार्ट 2 में देखिएगा 6, 7 और 8, यानी टोटल मात्र आप 16 टॉपिक को, यहाँ पर थिंकर को एक टॉपिक माना गया है, तो अगर टोटल मात्र आप 16 टॉपिक को कवर कर लेते हैं, यानी 16 टॉपिक को कवर करने में 16 गुने 2, 16 गुने 2 यानी 32 दिनों में लोक प्रशासन को आप आसानी से समाप्त कर सकते हैं। और पार्ट 2 में जो पढ़ना है, देखिए क्या पढ़ना है, कौटिल्य का नीति आयोग, पंचायती राज, लोकपाल, सीएजी, एसटी ओबीसी कल्याण के लिए कौन कौन सी स्कीम है, लॉ एंड ऑर्डर बिहार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ये सब कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ये सब टॉपिक को सिर्फ डायनेमिक ढंग से लिखने की ज़रूरत है, करंट से अपडेट करने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और पार्ट 1 में भी देखेंगे तो थिंकर को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या है कि और भी जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, जैसे लोक नीति, सरकार जो कुछ भी करती है और ना करने का निर्णय लेती है सभी लोक नीति कहलाती है। लोक प्रशासन और निजी यानी सरकारी जो प्रशासन देखते हैं और निजी जैसे गूगल का, अमेजन का, रिलायंस का, तो ये दोनों प्रशासन में क्या अंतर है, क्या समानता है, वो है प्रत्यायोजन, यानी देखिएगा कि जो अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित करती है अपने अधीनस्थों को, वो पढ़ना है। बजट पढ़ना है, लोक उपकरण पीएसयू पढ़ना है, लोक प्रशासन का महत्व क्या है, क्षेत्र पढ़ना है, प्रशासनिक सुधार यानी अब तक क्या क्या प्रशासनिक सुधार हुए, तो ये कोई बड़े टॉपिक नहीं है। यानी 16 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो देखिए हर एक साल किस तरह से आप मात्र 16 टॉपिक को पढ़कर लोक प्रशासन में जो 6 क्वेश्चन लिखने के लिए आपको मिलते हैं कैसे लिख सकते हैं। अब उन 16 टॉपिक को आपके दिमाग में तो बस गया होगा। अब देखिए हम लोग 66वीं से इन 16 टॉपिक को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए लोक प्रशासन का महत्व क्या आपको बताया गया था कि इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल बताया गया था। थिंकर से यहाँ देखिए 2 है, थिंकर यानी मेयो और हर्बर्ट साइमन, यानी 3 क्वेश्चन वही 16 में मिल गए। लोक नीति वही 16 में मिल गए। पीएसयू वही 16 में मिल गए। निष्पादन बजट यानी बजट उसी में मिल गए। फिर आइए पार्ट 2 में कौटिल्य उसी में मिल गए, लोकपाल उसी में, नीति आयोग उसी में, पंचायती राज उसी में, एससी एसटी ओबीसी उसी में मिल गए। यानी उन 16 टॉपिक में देखिए कितना टॉपिक देखने को मिला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 66वीं में अगर आप जाते तो उन 16 टॉपिक से मात्र 6 ही क्वेश्चन लिखना है, लेकिन लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो सोचिए कितना आसान। अब आप कहेंगे कि हो सकता आप 16 टॉपिक 66वीं को देखकर ही बता रहे हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं 65वीं को देखते हैं। तो देखिए 65वीं एग्जाम है, 65वीं में हम लोग देखेंगे कि एक अल्टर क्वेश्चन इकोलॉजी ऑफ साइंस करके पूछा गया था। तो ये वास्तविक में क्या था कि फ्रेडरिक रिक्स से संबंधित था। उन्होंने लोक प्रशासन का पहला जो है पर्यावरणीय अध्ययन किया है, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पाए। तो रियल में ये भी आपका थिंकर का है, मैक्स वेबर थिंकर का है, हर्बर्ट साइमन थिंकर का है, यानी 3 थिंकर आपको मिल गए वही 16 में। फिर क्या है, प्रशासनिक सुधार को भी रेड किया गया है। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसके अध्यक्ष कौन थे, वीरप्पा मोइली थे, तो आप देख सकते हैं वहीं से है। लोक नीति वहीं से और बजट भी आपका वहीं से, यानी पूरा देखिए पेपर 1 यानी पार्ट 1 आपको वहीं से दिखाए। फिर कौटिल्य, सीएजी, पीएसयू, आपको नीति आयोग आपको वहीं से देखने को मिला। तो फिर आप 65वें में भी देख सकते हैं। अब गठबंधन की सरकार देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है। राजनैतिक और अस्थायी कार्यपालिका एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहीं से आपको देखने को मिल रहा। अब हम लोग देखेंगे 64 को देखेंगे। 64 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी थिंकर आप पढ़ेंगे उसका मूल उद्देश्य क्या है,
मितव्ययिता को संगठन में बनाए रखना, यानी थिंकर से क्वेश्चन, लोक नीति वहीं से, लोक प्रशासन निजी प्रशासन वहीं से, लोक प्रशासन का विकास क्षेत्र प्रत्यायोजन, देखिए आपको 1 2 3 डायरेक्ट यानी वहीं से आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ देखिएगा कि CAG लॉ एंड ऑर्डर, पंचायती राज, नीति आयोग, लोकपाल, देखिए आपको लगातार कहाँ से उन 16 टॉपिक से देखने को मिल रहा है। फिर आप देखिएगा 64 के बाद चलिए 64 के बाद 63 की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए उन 16 टॉपिक की क्या स्थिति है। तो देखिए मितव्ययिता यहाँ पर भी है, फिर लोक नीति यहाँ पर भी है, तुलनात्मक लोक प्रशासन वास्तविक में रिग्स का है, तो आपको फिर थिंकर देखने को मिल गया। फिर बर्तनवादी उपागम जो है, यहाँ पर साइमन का डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया है। बर्तनवादी उपागम मतलब बिहेवियर अप्रोच जो है, तो देखिएगा हर्बर्ट साइमन, एल्टन मेयो, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये भी थिंकर का है। प्रत्यायोजन भी, तो आपको सभी क्वेश्चन तो हाँ 16 में ही दिखाई पड़ रहे हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर CAG लॉ एंड ऑर्डर, नीति आयोग, जिलाधिकारी, आपको 4 यहाँ मिल गए। यहाँ पर संघवाद, पॉलिटी का क्वेश्चन, राजनैतिक अस्थायी कार्यपाल का संबंध इम्पोर्टेंट है, ये उसी से है। CSR यानी सेंटर स्टेट रिलेशन से है, तो आपको देखिए मात्र उन 16 टॉपिक में आप देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है, यानी मात्र आप 30 दिनों में अगर मेहनत करते हैं तो लोक प्रशासन को 10 बार पढ़कर तैयार कर सकते हैं। आइए 60-62 तक ही हम लोग तुलना करेंगे, क्योंकि 60-62 तक ही हमारी पैटर्न चेंज हुई थी। तो चलिए इसमें देखिए लोक प्रशासन निजी प्रशासन वहीं 16 से, हर्बर्ट साइमन वहीं से, लोक नीति वहीं से, बजट वहीं से, प्रशासनिक सुधार वहीं से, यानी 3 लिखना है, आपको 5 मिल गया। ठीक है, अब इधर देखिए आपको CAG लॉ एंड ऑर्डर, पंचायती राज, लोकायुक्त, यानी 4 इधर मिल गए। बच क्या गए तो PM, CM, CSR, आपको अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी ऑप्शनल तैयार नहीं है, कोई भी ऑप्शनल रखे हुए होंगे और लग रहा है कि 67 में मेरा ऑप्शनल नहीं तैयार है, तो एक बार आप मात्र 30 दिनों की मेहनत में लोक प्रशासन को आजमा सकते हैं। और 30 दिनों में एक बार ही नहीं पढ़ेंगे, ये 30 दिनों में आप अगर प्रतिदिन 3 घंटा समय देते हैं तो आप कम से कम इसको रट जाएंगे, यानी पूरे नवंबर में आप लोक प्रशासन को रट सकते हैं और दिसंबर पूरे में 4 से 5 बार रिवीजन करके पूरे क्वेश्चन को जाकर आप 6 में 6 आप लिख सकते हैं। और एक मार्किंग जो है 160-70 आसानी से प्राप्त कर सकते हैं 30 दिनों में। तो मेरा मानना है कि इससे आसान आपको कोई ऑप्शनल नहीं मिलेगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो डरते हैं कि इसमें टेक्निकल होगा, ये होगा। वास्तविक है कि टेक्निकल होगा, लेकिन इतना आसान आपको कोई ऑप्शनल BPSC के इतिहास में नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।